देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है और देश के साथ ही प्रदेश और मालवा निमाड़ में सावन के महीने का बड़ा ही महत्व है। यह महीना देवों के देव महादेव का है, महादेव की आराधना करने का है। कहते हैं कि जो कोई भी सावन के महीने में शिव को प्रसन्न कर ले, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और फिर शिव तो हैं ही भोले, किसी की भी भक्ति से खुश होकर वरदान दे देते हैं। आइए अब हम चलते हैं सबसे पवित्र नगरी उज्जैन की ओर, जहां पहले सोमवार को बाबा महाकाल स्वयं नगर भ्रमण पर निकलेंगे। लेकिन इस बार लोग अपने घरों से ही उनके दर्शन कर सकेंगे। इस वर्ष बाबा के भ्रमण का मार्ग कुछ कम रहेगा, लेकिन इसको लेकर भी नगर के लोगों में काफी जोश और उत्साह है। महाकाल की नगरी उज्जैन हो, ओंकारेश्वर हो, महेश्वर हो या हो इंदौर, यहाँ तो शिव की भक्ति लोगों के रग रग में बसी है। देवी अहिल्या ने इन्हीं शहरों में शिव भक्ति का अनूठा प्रेम जगाया है। और फिर इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 100 किलोमीटर के दायरे में 2 ज्योतिर्लिंग है, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह कि उज्जैन का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह कर्क रेखा के समीप है और यही समुद्र मंथन के दौरान अमृत बरसा था। इसलिए कहते हैं कि भले आप चारों धाम की यात्रा कर लो, लेकिन जब तक शिप्रा स्नान कर महाकाल के दर्शन ना हो, तब तक चारों धाम भी अधूरे हैं। और फिर भगवान राम ने भी तो अपने पिता दशरथ का तर्पण राम घाट पर ही किया था। इस लिहाज से भी यह तीर्थ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महाकाल के इस नगरी में कोई भी त्योहार हो, बड़ी आत्मीयता के साथ मनाया जाता है। मालवा के रहवासी पूरी तन्मयता के साथ हर त्योहार को मनाते हैं। भगवान शिव की बात हो और नर्मदा नदी का जिक्र ना हो तो बात पूरी नहीं हो सकती। जी हाँ, अब चलते हैं ओंकारेश्वर की ओर, जहां पर मां नर्मदा के तट पर विराजे ओंकारेश्वर महादेव की सवारी पहले सोमवार को भ्रमण पर निकली। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबा के दर्शन कर तीर्थ नगरी को कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखने की प्रार्थना की। तो वहीं प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सतर्कता के साथ मंदिर में श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने दिया। कोरोना पर भी भारी पड़ी लोगों की आस्था। सावन के पहले सोमवार को जिसे देखो, हर कोई मंदिर हो या शिवालय, सब अपने अपने तरीके से भगवान की स्तुति में लग गए हैं। कोई जलाभिषेक कर रहा है तो कोई दुग्धाभिषेक। जिसे जैसा मौका मिल रहा है उसने उसी तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। आइए सबसे पहले हम आपको इंदौर का नजारा दिखाते हैं। किस तरह से इंदौर वासियों ने कोरोना की परवाह ना करते हुए मंदिरों और शिवालयों में शिव की भक्ति की है। शिव मंदिर काटाफोड़ में लोगों ने जलाभिषेक किया, तो वहीं परदेसीपुरा के गेंदेश्वर मंदिर में भक्तों ने भगवान की पूजा की है। कहीं हर हर महादेव तो कहीं बम बोले के जयकारों से गुंजायमान हुआ शिवालय। कोरोना काल में आज सावन का पहला सोमवार है। महू में शिव मंदिरों के बाहर कोरोना संकट में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते, मुंह पर मास्क लगाए मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने पहुंचे। शहर के सबसे बड़े और प्राचीन मंदिर चक्की वाले महादेव में भी भक्त सुबह सुबह जलाभिषेक के लिए पहुंचे, तो वहीं कई शिव भक्तों ने तो कावड़ यात्रा भी निकाली। नमः शिवाय की ध्वनि
और कदम ताल करता पुलिस सशस्त्र बल और उसके सभी पंडागण सभी हमारे आचार्यगण जितने भी हैं वे सभी बड़े ही सुंदर ढंग से बाबा को लेकर के आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है और महाकाल की तर्ज पर यहाँ पर भी जल चढ़ाने की पूरी व्यवस्था करी गई है और इससे ज़्यादा बेहतर सुविधा हो सके उसके अंदर टब के अंदर पाइप लाइन की व्यवस्था करके और दर्शन के लिए लेडीज़ और जेंट्स दोनों की व्यवस्था अलग अलग की गई है। और अभी कम से कम 1000 व्यक्ति ऊपर से आ चुके हैं। आज पहला सावन का सोमवार है, उसके बाद में और अधिक आने की संभावना है और इसको ध्यान में रखते हुए और बेहतर व्यवस्था की गई है। मेरा नाम रवीश कसेरा। अब बात करते हैं नागदा की, जहां सुबह से ही शिव भक्तों में काफी उत्साह देखा गया, जहां श्रद्धालु बेलपत्र, दूध, पुष्प आदि से भगवान भोलेनाथ का पूजन करते देखे गए, तो वहीं कुछ शिव मंदिरों में परिवारों ने मिलकर अभिषेक किया।